हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल द मोबाइल सेटिंग। तो मोबाइल को आप चलाते हैं डिस्प्ले पर, और डिस्प्ले को आप जब यूज कर रहे हैं तो उसका कस्टमाइजेशन कर लेना बहुत जरूरी है। जी हाँ, मैं आज ओप्पो के F29 Pro 5G के अंदर डिस्प्ले से रिलेटेड 5 कस्टमाइजेशन आपको ऐसे बताने वाला हूं, जिन्हें यदि आप कर लेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने मोबाइल की जो डिस्प्ले उसे आप बहुत अच्छे से यूज कर पाएंगे। मैं बताऊंगा आपको कि आप फ्लैक्स थीम को कैसे इस्तेमाल करें, वॉलपेपर को कैसे चेंज करें, एज लाइटिंग कहां इस्तेमाल कर सकते हैं, कहां से ऑप्शन आएगा, आपका जो फिंगरप्रिंट अनलॉक करने के लिए एनिमेशन है उसे आप कैसे चेंज करें। शायद अभी तक आपने लगाया ही नहीं है, तो कहां से लगाना है, कहां से चेंज करना है, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलते हैं मोबाइल ऑपरेशन पे और जानते हैं कि इन सारी चीजों का ऑपरेशन कहां से आप कर सकते हैं। डिस्प्ले कस्टमाइजेशन के लिए आपको शॉर्टकट्स भी इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप 2 उंगलियों से पिंच कीजिएगा और यहाँ पर आप देखेंगे नीचे की साइड कुछ ऑप्शंस आ गए हैं। सबसे पहला ऑप्शन है वॉलपेपर, आइकन, वेटेज, लेआउट एंड ट्रांसलेट। उसके अलावा दूसरा ऑप्शन ये है कि आप यदि इसे आप लॉन्ग प्रोसेस से कस्टमाइज करना चाह रहे हैं, सेटिंग के आइकन पर क्लिक कीजिएगा, यह आप वॉलपेपर के ऑप्शन पे आ जाएंगे। सबसे पहला ऑप्शन मिलता है आपको फ्लैक्स थीम, डिज़ाइन योर स्टाइल। मान लीजिएगा आप ये कोई फ्लैक्स थीम है जिसे आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, जैसे कि मान लीजिएगा ये एक फ्लैक्स थीम है, इसे आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो नीचे भी कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं कस्टमाइजेशन के लिए कि आप जो वॉलपेपर है उसे आप चूज़ करना चाह रहे हैं यहाँ पर, या कोई जो ऑटो सेलेक्ट है उसको आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, जैसे कि मान लीजिएगा ये है, या फिर इसमें जो कलर है उसको आप चेंज करना चाह रहे हैं। कलर को यदि आप ग्रेडियंट करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप ग्रेडियंट कलर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको भी अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। सॉलिड कलर यूज़ करना चाह रहे हैं तो सॉलिड कलर को भी आप अपने अकॉर्डिंग लाइट और डार्क कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको स्टाइल का ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे कि मान लीजिएगा कि मैंने यहाँ पर आपको एक दूसरा ऑप्शन दिया है फ्लैक्स थीम। फ्लैक्स थीम के ऑप्शन को यदि आप चूज़ करना चाह रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ दोबारा से चूज़ करना चाहूँगा, ये मैंने चूज़ किया तो यहाँ देखिएगा डेप्थ का ऑप्शन मिल रहा है आपको। डेप्थ कि आप कितनी डेप्थ रखना चाह रहे हैं, इंटरनली आप डेप्थ यूज़ करना चाह रहे हैं, यानी यहाँ पर देखिएगा आप पीछे की साइड जा रहा है, यहाँ पे अंदर चला गया। तो इस तरीके से आप इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यदि फ़ोटो को आप क्रॉप करना चाह रहे हैं तो आप इसको फ़ोटो को भी क्रॉप के अपने अकॉर्डिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आता है कि यदि आप इसके अंदर वॉलपेपर को कस्टमाइज़ करना चाह रहे हैं तो वॉलपेपर के ऑप्शन पर टैप कीजिएगा। जो भी आप एल्बम से चूज़ करना चाह रहे हैं, एल्बम से क्लासिक यूज़ करना चाह रहे हैं, 3 वॉलपेपर क्लासिक है, लाइव वॉलपेपर 8 लाइव वॉलपेपर है, कलर वॉइस 15 के 4 वॉलपेपर है। यहाँ पर ये अट्रैक्टिव वॉलपेपर्स के साथ बहुत सारी लिस्ट है। यदि आप उसके अलावा मोर वॉलपेपर चाह रहे हैं तो यहाँ पर ऑप्शन पर टैप कीजिएगा और मोर वॉलपेपर्स जो ऑनलाइन है आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे अच्छी चीज़ इसके अंदर आती है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आप इस ऑप्शन पर टैप कीजिएगा। यहाँ आपको 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, आप क्लासिक चाहते हैं या फिर जो नॉर्मल स्टाइल है वो आप चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप इसे सेट कर सकते हैं। उसके बाद आएगा यहाँ पर पर्सनलाइजेशन के लिए आपको बिटमोजी मिल जाएगा। उसके बाद पैटर्न को कस्टम कर सकते हैं, टेक्स्ट को कस्टम कर सकते हैं, टेक्स्ट एंड इमेज लगा सकते हैं। कार्बन फुटप्रिंट को आप करना चाहें कार्बन फुटप्रिंट को कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑप्शन मिलेगा कि आप कैसे इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। उसमें भी जो डाउन साइड आप देख रहे हैं, यहाँ जो कलर है ये भी आप इसे चेंज कर सकते हैं। इसमें आप यदि टाइम को कस्टमाइज करना चाह रहे हैं तो टाइम के लिए भी ऑप्शन है, आप डिजिटल चाहते हैं या एनालॉग चाहते हैं ये भी ऑप्शन है। डिजिटल आप क्लॉक चाहते हैं तो इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे कि मान लीजिएगा आप ये डिजिटल ऑप्शन चाहते हैं तो देखिएगा डिजिटल ऑप्शन ये आ गया है। यहाँ से आप कलरफुल चाहते हैं तो और कलरफुल आ गया। इसमें भी आप इन्हें जो यहाँ नीचे की साइड ऑप्शन आ रहे हैं इनको भी आप कलरफुल अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव लुक देगा आपके मोबाइल को। उसके अलावा इसमें एक कस्टमाइजेशन है कि आप आइकन को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। अभी जो आपके मोबाइल पे ये वाले आइकन है एप्लीकेशन के, आप देखिएगा यहाँ राउंड शेप में है। मैं इसे यदि कस्टमाइज करना चाहता हूँ तो सेटिंग ऑप्शन पे जाऊँगा, आइकन के ऑप्शन पे टैप करूँगा, इस ऑप्शन को यहाँ से ऑन कर लूँगा। देखिएगा आइकन के साइज़ को इंक्रीज डिक्रीज मैं यहाँ से कर सकता हूँ। उसके अलावा आप देखिएगा ये जो प्रीव्यू है ये भी आपको छोटा बड़ा होता हुआ दिखाई देगा। मैं यहाँ पर एक अलग डिज़ाइन यहाँ चूज़ करता हूँ। देखिएगा मैंने यहाँ पे आइकन को कस्टमाइज़ करने का ऑप्शन आया। इसके अलावा यहाँ पर आप रैंडमली सिलेक्ट कर सकते हैं, मैं चाहता हूँ मेरा आइकन इस शेप में हो, इस शेप में हो, इस शेप में हो या फिर राउंड शेप में हो। उसके अलावा जो फोरग्राउंड है वो कितना रहे और अंदर की जो एप्लीकेशन के आइकन है वो छोटे या बड़े कहाँ रहे, आइकन का साइज़ कितना रहे, या फिर जो भी मैंने सिस्टम का कलर लगाया हुआ उसके अकॉर्डिंग अडॉप्ट कर दे। ऐप नेम यदि शो नहीं कराना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे ऐप नेम शो कर रहे हैं तो मैं इस ऑप्शन को ऑफ कर दूंगा। यहाँ देखिएगा ऐप नेम शो नहीं हो रहे हैं।
ऐप नेम को कितना बड़ा और कितना छोटा आप रखना चाह रहे हैं वो यहाँ से आप इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। मैं इसे अप्लाई कर देता हूँ। अप्लाई करने के बाद आप देखेंगे जो आपके मोबाइल में जिस तरीके से आपने आइकन सेटिंग की है, मैंने राउंड शेप में सेटिंग की है, वहीं इसी तरीके से राउंड शेप में सेटिंग हो जाएगी। उसके बाद ऑप्शन आता है इसमें एज लाइटिंग का। जब आपके पास कोई नोटिफिकेशन आए तो आपके पास चारों साइड यहाँ पर कॉर्नर पे एज लाइटिंग आपको दिखाई दे। एज लाइटिंग के ऑप्शन 3 कलर इसके अंदर दिए गए हैं, बहुत ही आलीशान अट्रैक्टिव कलर हैं, गोल्डन, रेड एंड ब्लू। देखिएगा जैसे मैंने ब्लू कलर किया तो यहाँ पे आपको प्रीव्यू विंडो दिख रही है। इस प्रीव्यू विंडो में आपको इस तरीके से कलर लाइटिंग आपको दिखाई देगी जब भी आपके पास कोई नोटिफिकेशन आएगा जिस भी एप्लीकेशन को आप अलाउ करेंगे। उसके बाद ऑप्शन आ जाता है आपका वेटेज। वेटेज का मतलब है कि यदि आप अपने मोबाइल में और ज़्यादा सेटिंग करना चाह रहे हैं तो आप वेटेज के ऑप्शन को चूज़ कर लीजिएगा। आप इसमें आप टाइम को किस तरीके से करना चाह रहे हैं, 4/2 की क्लॉक हो, बड़ी क्लॉक हो, एडिशनल क्लॉक हो, राइट साइड लेफ्ट साइड क्लॉक आप यूज़ करना चाहते हैं। आप इसमें कैलेंडर को किस तरीके से इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, क्रोम को किस तरीके से इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, कॉन्टैक्ट को किस तरीके से इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ढेरों चीज़ें आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है इसके अंदर आपको फिंगरप्रिंट एनिमेशन। जब भी आप मोबाइल में फिंगरप्रिंट लगाते हैं तो वहाँ पर कोई ना कोई एनिमेशन ज़रूर से होता है। तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट एनिमेशन में देखिएगा यहाँ पर आपको 7 डिफरेंट फिंगरप्रिंट एनिमेशन दिख रहे हैं। यहाँ पर प्रीव्यू विंडो, यदि मैं सिलेक्ट करता हूँ डिफरेंट तो यहाँ पर देखिएगा प्रीव्यू विंडो में आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर इस तरीके का प्रीव्यू होगा। ये प्रीव्यू के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया। इस तरीके से आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी स्क्रीन को और उसे अट्रैक्टिव लुक दे सकते हैं। तो मेरे दोस्त आप सीख गए होंगे कि ओप्पो के अंदर जो डिस्प्ले कस्टमाइजेशन है इसे आप कैसे करें। आई होप अब आप करके अपने मोबाइल को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ढेर सारी ऑपरेशनल वीडियोस मैं अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो यदि मैं बनाता हूं और अपलोड करता हूं तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।